अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फला मुस्दिरा लिमा औरत्ता वला सारिफा लिमा वजहता वला फातिहा लिमा अग़लक़ता वला मुग़लिक़ा लिमा फ़तहता वला मुयस्सिरा लिमा अस्सरता वला नासिरा लिमन ख़ज़लता। सहीफ़ सजादी की दुआ नंबर 7 के हवाले से गुफ्तगू है। ये जो दुआ है 7 नंबर दुआ, जब कठिन हालात, मुश्किल नागवार हालात का सामना होता था तो मौला इस दुआ को पढ़ा करते थे। सबसे पहले दुआ की इब्तिदा में मौला ने खुदा की जो तमजीद की है वो भी उसी अंदाज में जो मुश्किलात से मरबूत है। लेकिन आप यहाँ पे देखें, कोई ये जुमला नहीं है या रहमान राहमीन के अंदाज में या गफ़ार हो या सत्तार हो, ये नहीं है ताबीरें, दुरुस्त है। इसका मतलब है कि खुदा को जो पुकारता है, जैसे आसान अल्फाज में आप यूँ कहना चाहते हैं, जैसे आपको अगर कोई खुदा न खासा कोई बीमारी लाहिक हो जाती है तो उस बीमारी के लिए ख़ास डॉक्टर के पास जाते हैं, सही है। अगर फ़र्ज़ करो जनाब अली आपको अभी आजकल जनाब अली मसलन किसी को खुदा न खासा शुगर है तो शुगर के लिए ख़ास लोग हैं, मेदी की तकलीफ है उसके लिए ख़ास है, कान नाक गला ये सब चीज़ें क्या हैं, हर डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, चुनाव करते हैं। अब आप पे कठिन हालात आ गए तो किन अल्फाज को चुनाव किया जाए कि परवरदिगार की तमजीद उसी अंदाज में कीजिए, ये बहुत ही मुहिम नुक्ता है। आपको अगर सब्जी लेनी है तो किस जगह जाएंगे भाई, मखसूस जगह, मेडिकल से तो नहीं लेंगे ना। लेकिन अगर आपको टैबलेट लेनी है तो कहाँ से लेंगे, सब्जी फरोश से नहीं लेंगे। इमाम ने जो भी अंदाज था मुश्किल के वक्त में, सबसे पहले इमाम ने कहा वो ज़ात है जिसके कब्ज़े कुदरत में तमाम मुश्किलात की बंद गिरा खुल जाती हैं। लेकिन कहाँ से शुरू हुई गुफ्तगू, और वो ज़ात है जिसके कब्ज़े कुदरत में जनाब ये सब चीज़ें हैं, सब चीज़ें उसके महतात हैं। ये पहला मरला था। परवरदिगारा तुझे ही पुकारा जाता है मुश्किल के वक्त। तो फिर फरमाया कि परवरदिगार मेरे ऊपर एक मुश्किल आ पड़ी है, ऐसी मुश्किल जिसका बोझ ने मुझे थका दिया, मैं उसको बर्दाश्त अब नहीं कर सकता, बड़ा सख्त है। अब यहाँ पे आज की गुफ्तगू का बड़ा लतीफ पॉइंट है। यहाँ पे कुदरत का दूसरा नमूना, खुदावंद करीम की कुदरत का दूसरा नमूना मौला बयान करना चाहते, वो ये है कि परवरदिगार मेरे ऊपर ये मुश्किल आई है और ये मुसल्लम है कि तेरे इरादे और तेरी कुदरत के से ही आई है। ऐसे नहीं कि कोई तेरी कुदरत वहां पर ना हो, अगर ये मुश्किल है तो तेरी कुदरत से आई है। ये नागवार हालात हैं, ये मुसीबत है, ये कठिन सूरत हाल है, तेरी कुदरत से है। बस इसके बाद दूसरा मरहला कौन सा है, चूंकि तेरी कुदरत ही से तूने मेरे ऊपर इस मुसीबत को डाला है, मेरे ऊपर ये मुसीबत आई है, तो वो इसको खत्म कौन कर सकता है। अब यहाँ पे गुफ्तगू कौन खत्म कर सकता है। दूसरे अल्फाज में यूं है कि अगर खुदावंद करीम एक चीज का इरादा करना चाहे तो कोई ताकत परवरदिगार के इरादे में खलल नहीं डाल सकती, कोई ताकत भी है। जब खुदा का इरादा ये हो कि हम इसको जिंदा रखना चाहते हैं तो कोई ताकत उसको मारो नहीं सकती। अगर खुदा का इरादा ये हो कि हम किसी को मौत देना चाहते हैं, कोई ताकत उसे जनाब हयात हो नहीं दे सकती है। अगर खुदावंद करीम ने किसी जगह ताला लगा दिया, लेकिन आज की गुफ्तगू में है ताला लगा दिया, कहते हैं अगर खुदा ने ताला लगा दिया तो कोई दुनिया की ताकत उसको नहीं खोल सकती है। और अगर किसी जगह खुदा ने ताला नहीं लगने दिया तो कोई वहां पे ताला नहीं लगा सकता। यहां पे है। अब यहाँ पे अगली गुफ्तगू, परवरदिगार चूंकि तेरी जात ही की कुदरत से तूने अपनी कुदरत ही से इस मुसीबत को मेरे ऊपर वारिद किया, पर इसको निकालने वाला फिर कौन है, वो भी फकत तेरी जात से हो सकता है। बस तेरी जात जहां मुसीबत को लाने पे कादिर है, तेरी जात ही मुसीबत को निकालने और उसको हटाने और उसको रफा दफा करने पर भी कादिर है। लेकिन यहाँ पे ताबीर क्या है, फला मुस्दिरा, मुस्दिरा लेमा औरत्ता, औरत्ता का क्या मतलब है, वारिद करना, तूने वारिद किया। वारिद का क्या मतलब है, वरू जैसे फार्स में कहते हैं दाखिल करना, इंटर। अब मुस्दिर क्या है, इसका अपोजिट है,
यानी कोई नहीं निकाल सकता। कहते हैं कि कोई नहीं निकाल सकता, कोई नहीं पलटा सकता किस चीज को, जिसको तूने दाखिल किया। तूने दाखिल, इसको आप पलटा कोई नहीं सकता। इसका मतलब है कि तेरी कुदरत से वो आई है चीज। अब अगर इसको जाना है, इसको यहां से खारिज करना है, तो कौन हो सकता है? वो तेरी जात ही हो सकती है। इसलिए क्या फरमाते हैं, फला मुस्दिरा। मुस्दिरा का मतलब क्या है? कहते हैं खिलाफुल इराद। खिलाफुल इराद का क्या मतलब हुआ? यानी पलटाना, उसको जनाबिल निकाल। कहते हैं कोई नहीं, कहते फला मुस्दिरा, कोई नहीं निकाल सकता भाई, कोई भी नहीं निकाल सकता। लेमा औरता, यहां पे क्या है, एक वो मरहले की गुफ्तगू हो रही है जिस मरहले में खुदा तन तनहा है, यकता है, उसको हम क्या कहते हैं, वहदहू ला शरीका ला। उस मरहले की गुफ्तगू हो रही है। यहाँ पे खालत ना करे कोई, ये इस मिक्सिंग ना हो जाए। कहां पे गुफ्तगू? उस मरहले की गुफ्तगू हो रही है जहां पे परवरदिगार खुद इरादा ये करना चाहता है। कहते हैं जिस वक्त उसका इरादा होता है तो कोई उसके इरादे के मुकाबले में रुकावट हो नहीं डाल सकता, उस वक्त गुफ्तगू है। बस क्या फरमाए, फला मुस्तिरा लेमा औरता, परवरदिगारा कोई निकाल नहीं सकता, कोई नहीं निकाल सकता। ला नफी जिन्स है, कोई नहीं निकाल सकता। सही है। किस चीज को? लेमा औरता, जिस चीज को तूने दाखिल किया है। ये मुसीबत की बात हो रही। पहले ऊपर क्या कहा था, वा बेकुदरत का औरत हो अलैया, परवरदिगारा तेरी कुदरत से, तूने अपनी कुदरत से इसको मेरे ऊपर भेज दिया है, नाजिल किया है। अब तूने भेजा है तो अब इसको निकालने वाला कौन है? कहते कोई नहीं निकाल सकता, कोई नहीं पलटा सकता। किस चीज को? जिसको तूने जनाबिल वारिद किया है। अगला क्या है, वला सारिफा लेमा वज्जहता। देख ऊपर क्या ताबीर थी, वब सुल्तान का वज्जहतहु अलैया इलैया, परवरदिगारा तेरी सल्तनत, तेरे इख्तिदार से तूने इस मुसीबत को मेरी जानिब मुतवज्जे किया, ये मेरी जानिब इसका रुख मोड़ दिया। अब क्या होगा? कोई कहते हैं कि रुख को मोड़ नहीं सकता, लेकिन सारिफ का क्या माना है? सारिफ का मतलब पलटाने वाला। कहते कोई नहीं पलटा सकता किस चीज को? कि जिस चीज को तूने मुतवज्जे किया मेरी जानिब। अब यहां पे बड़े लतीफ पॉइंट हैं। एक तो पॉइंट क्या है कि जिस दरवाजे से ये मुसीबत आई है, चूंकि इसने तेरी जात ही ने इसको एंटर किया है, अब एंटर हो चुकी है, अब इसको निकालने के लिए कौन होगा? कहने फला मुसरा, कोई नहीं है भाई, कोई निकालने वाला नहीं है, कोई पलटाने वाला नहीं है, कोई उसको मोड़ने वाला नहीं है। वला सारिफा, कहते हैं कोई मोड़ने वाला नहीं है जिस चीज को तूने मुतवज्जे किया, जिस चीज को तूने नाजिल किया उसको कोई जनाब मोड़ने वाला अब नहीं है। यूं समझे, अगर खुदावंद करीम ने एक मुसीबत और रुख किसी मिल्लत, किसी उम्मत, किसी शख्स की जाने मोड़ लिया, अब इस मुसीबत को मोड़ने के बाद अगर आप चाहते इसका रिटर्न हो जाए, इसकी वापसी हो जाए, को पलटा जाए, फिर भी कहां से जाए? उस मबदा की जानिब जाने पड़ेगा जिस मबदा से ये मुसीबत आई है। यानी क्या मतलब है? मुसीबत जो है ना नाजिल हुई है, और ये ज़हन में रखिए मुसीबत का कोई ना कोई सबब होता है। जानने का इम्तिहान है तो इम्तिहान बाज़ का निकमत की सूरत में है, क्योंकि अजाब है। बाज़ बात क्या नहीं, आपको बुलंद बाला करना चाहते हैं, लेकिन ये ज़हन में रखें, चाहे जनाब अली अजाब की सूरत में हो या बुलंद बाला करना चाहते हो, तुम्हारी इस्तेदाद को बढ़ाना चाहते हो, या आपके सब्र को बुलंदी, उस इस्तेदाद को जनाब अली खुदावंद नुमाया करना चाहते हो, तमाम चीजों में मुसीबत का आने का मरकज वो परवरदिगार की जात है। यानी अगर वो जात चाहेगी तो मुसीबत आएगी। इसको कहते हैं बेइज़्निल्लाह। खुदावंद करीम के मुसीबत भेजने में अगर वो उसका इज़्न आ गया तो मुसीबत को हतमन क्या होगा? उसका असर अंदाज होगा। वो परवरदिगार तेरी जानिब से वो आई है, अब कोई नहीं निकाल सकता। अब देखें अगली ताबीर क्या है, वला फातिह लेमा आगलाकता। देखें फातिह के इसी मिफ्ताह चाबी को कहते हैं, कहते हैं कोई नहीं खोल सकता। लेमा आगलाकता, जिसको तूने बंद कर दिया। अगर खुदा ने ताला लगा दिया, कहते हैं खुदा का ऐसा ताला है जिसको खोलने के लिए चाबी फकत और फकत किसके पास है? खुदा के पास है, कोई नहीं खोल सकता। यानी ये मुसीबत के क्या मतलब? यूं समझे,
ऐसी तस्वीर या ऐसे या यूं समझे किसी पर मुसीबत आई है, यानी क्या मतलब है, उस मुसीबत को आने के बाद अब ताला लगा दिया। जब ताला लगा दिया तो कहा कैसे खोले नहीं रहा। खोलने के लिए कौन होना चाहिए, एक और मिफ्ताह उसी के पास है जिसने ताला लगाया। इसलिए कहते हैं कोड जो लगाते हैं, कई दफा आपने देखो मोबाइलों पे लोग कोड लगाते हैं, तो इसको कौन खोलता है भाई, जब तक आपको जब तो वो खुद बता दे, अगर खुद बता देगे फिर भी नहीं खोलेगा। यहीं पे नुकता है। हमने कहा क्या जनाब ये वो मरहला है जिसमें वो तन्हा है, कोई जनाब इस मुसीबत को नहीं हटा सकता, कोई इस मुसीबत को जनाब दूर नहीं कर सकता, कोई इस ताले को नहीं खोल सकता। अगर वो खुद किसी को चाबी दे दे फिर भी नहीं खुलेगा। खुलना चाहिए भाई। ये तो आज की जुबान की मिसाल है। पासवर्ड आपने लगाया, पासवर्ड कहते हैं या मैं या जिसको मैंने बता दिया। कुछ लोग चोर दरवाजे से आते हैं, कहते हैं चोर दरवाजे की मुजम्मत है। कैसे चोर दरवाजे के जरिए से लॉक खोल देते हैं, हैकर करते हैं जनाब अली, उसकी मुजम्मत है। लेकिन कोई जनाब उसी राह से जिस राह से खुद खुदा चाहता है, क्या मतलब है, हमने आपको जनाब इजाजत देते हैं। क्या मतलब है, कोई नहीं खोल सकता भाई, चाबी फकत हमारे पास है, हम चाबी देते हैं आपको, तो खुल जाएगी ना भाई। फिर भी आप कहेंगे नहीं हम पक्के अभी नहीं खुलना चाहिए, नहीं, इसका मतलब है आपको खुदा की कुदरत पे एतराज है। जब आपने कहा कि कुदरत से मुसीबत आई है, अगर वही जात अपनी कुदरत से किसी को चाबी दे देती है, कहते बिस्मिल्लाह आप लीजिए चाबी, क्या मतलब है, यानी अगर आपके दरवाजे पे कोई आता है इस मुश्किल को खत्म करने के लिए, तो चाबी आपके पास, आप भी खोल सकते हैं। अब इसका खोलना, इसका यह मतलब नहीं है कि ये खुदा के मुकाबले में, इसने चाबी वहां से ले रखी है। अगर खुदा चाबी इससे ले ले फिर ये नहीं खोल सकेगा। इसको क्या कहते हैं, वमा तशाऊना इल्ला यशा अल्लाह, आप नहीं चाहते मगर वही कुछ जो कुछ खुदा चाहता है। मशीयत अल्लाह ताला और इनकी मशीयत क्या एक ही है, यानी खुदा की मशीयत ही यही थी कि ये दरवाजा खुलना चाहिए मेरे वली के हाथों से। खुदा की मशीयत है, मगर हो सकता है खुदा की मशीयत हो फिर भी उसके मुकाबले में चीजें जवाब न देने पे ऐसा नहीं हो सकता। फरमाते कोई नहीं खोल सकता जिसको तूने बंद कर दिया, और फला मुगले का, और कोई बंद नहीं कर सकता जिसको तूने खोल दिया। अगर परवरदिगार तूने उस ताले को खोल दिया, इस खुले हुए ताले को कोई बंद नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं किसी को पासवर्ड दे दूं, कहते फिर बंद हो जाएगा। खोलने के बाद वो बंद करने का निजाम मैं किसी को दूं तो ठीक है जी आप ये काम कीजिए। इसका मतलब है खुदा किसी को देता है, जैसे आम मुस्लिम ने किसी को पासवर्ड बताया, क्या पासवर्ड बताने के बाद क्या खुद उस पर कुदरत नहीं रखते हैं भाई, अगर कुदरत नहीं तो कैसे उसने उसी को दे दिया। इसलिए फरमाया वला मोगले का, कोई नहीं बंद कर सकता, कोई भी ताला नहीं लगा सकता किसको, जिसको तूने जनाबिल खोल दिया। फिर फरमाते हैं वला मुयस्सिरा लिमा अस्सरता, कोई आसानी नहीं ला सकता जब तूने उस पर सख्त कर दिया हो। यूं समझे अगर लोहा सख्त है, कहते कोई इसको आसान नहीं बना सकता, लेकिन अगर हम चाहें, खुदा ने क्या वह अलन्ना लहुल हदीद, हमने हजरत दाऊद के लिए इसी लोहे को क्या कर दिया, नरम कर दिया। ये नहीं हो सकता था भाई, ये सख्त है। दिक्कत कीजिएगा, कहते हैं वला मुयस्सिर है, यानी आसानी कोई नहीं ला सकता, आसानी में कोई चीज तब्दील नहीं कर सकता। कौन, किस चीज को, अगर तूने उसको सख्त बना दिया, अगर तूने उसको जनाब सख्त कर। इसलिए कहते हैं वालों के वो कौन सी कुरान की जो आखिरी आयत है जनाब, इन्ना मअल उस्रे युस्रा, सख्ती के साथ क्या जनाब आसानी है। अगर खुदा ने जनाब सख्ती डाल दिया तो कोई आसानी लाने वाला नहीं है। ऐसी है पत्थर जो सख्त है इसको नरमी में तब्दील नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर हम चाहेंगे अपने नबी के हाथों से तो वो उस पे पत्थर पे जनाब आसा मारेगा तो क्या होगा, नरम हो जाएगा भाई, उसे चश्मे फूटने लगेंगे। ये हो सकता है, कोई नहीं कर सकता, लेकिन हुआ यहाँ पे दिक्कत की है। कहते हैं कि लोहा सख्त है, कोई इसको आसानी में तब्दील नहीं कर, इसको जनाब मोड़ नहीं सकता। खुदा ने क्या अलन्ना लहुल हदीद, अलन्ना क्या बिल्कुल नरम। ऐसे ही यूं समझे जैसे आप रोटी के नवाले बनाते हैं। रोटी के नवाले कैसे बनाते हैं,
अगर जनाब इतने साख तोजर को तोड़ना पड़े, हथौड़ियां लाने पड़े, तो कहते हैं वला नासर लिमन खज़लता, कहते हैं कोई मदद नहीं कर सकता, कोई मदद नहीं कर सकता किसकी? जिसको तूने बेसहारा कर दिया, तूने उसको बेमदद कर दिया, तेरी मदद उससे उठ गई हो, जिसको तूने रुस्वा कर दिया। पर जिसको परवरदिगार तूने रुस्वा कर दिया हो, कोई भी उसकी मदद हो नहीं कर सकता। यूं समझे जिसको परवरदिगार तूने बेसहारा छोड़ दिया, अब उसका कोई सहारा बन नहीं सकता, क्योंकि तेरी कुदरत से है। इसलिए कि जो भी गैर होगा वो तेरा क्या है? जुंद है, तेरे सिपाही हैं, तेरा लश्कर। वो तेरा लश्कर किसके पास है? सब किसके महतात हैं? परवरदिगार के महतात हैं। पर यहां पे सब क्या है? लै नफिजिन से कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। इन क्या मतलब? ये वो मरहला है जिसमें खुदा वंद करीम क्या वाहदहू ला शरीका लह, कोई भी उसका शरीक हो नहीं है। और अगर किसी को नुसरत चाहिए, अगर किसी को ताले के खोलने की चाबी चाहिए, अगर किसी को मुश्किल को हल करने खुदा के पास जाए, और अगर खुद खुदा वंदे करीम यही काम आप किसी अपने आब्द के हाथों से करना चाहे तो हो सकता है। भाई हमने हजरत दाऊद के लिए इस लोहे की सख्ती को नरमी में तब्दील कर दिया, और यही काम अगर उनका यही हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम आप करना चाहें किसी और को लिए, तो ये उनके लिए भी हो सकेगा। कब है? मेहवर आप उसको समझें। चाबियों का मरकज क्या है? वो है। चश्मा कौन है? मस्दर कौन है? मरकज कौन है? परवरदिगार की जात है। उस मरकज से अगर किसी को मिलता है तो ये खुदा की इनायत है। इसलिए क्या कहा? हादा मिन फज़ल है, रबी ये तो मेरे परवरदिगार का क्या है जनाब फाज़ल है। बस पहला कानून क्या बना? पहला कानून कि सब कुछ मरकज क्या है? खुदा है। मुश्किलात को टालने वाला, नुसरत और मददगार अगर चाहिए, अगर बंद तालों को खोलना है, खुले हुए तालों को बंद करना है, सख्तियों को आसानी में बदलना है, कहते हैं मरकज फकत और फकत एक ही जात है। उस परवरदिगार की जात ही से ये सारे मसाइल हल होंगे। और परवरदिगार इसके पास जो मरकज वो है, अब अगर वो ही जात किसी वली के हाथों से ये मुश्किल टालना चाहे तो भी हो सकता है। बस अगर किसी वली के जरिए से मुश्किल टालता तो ये इसके मौला की दुआ के खिलाफ हो नहीं है। क्यों? इसलिए कि ये खुदा के मुकाबले में नहीं है। क्या मतलब है? ये मुस्तकिल नहीं है। चाबी हमारे पास थी, हमने जनाब हो सकता है हम चाबी वो जैसे मोबाइल है, एक आदमी सुई इस्तेफादा करना चाहता है, आप पासवर्ड चेंज कर देते हैं। जैसे सुई इस्तेफादा किया बलम बाउर ने सुई इस्तेफादा किया उस कुदरत इलाही से। खुदा ने कहा ये कुदरत इलाही से सिर्फ सुई इस्तेफादा करने की सूरत में परवरदिगार ने उससे कुदरत को छीन लिया, सल्ब कर दिया। ये तो आज के दौर में भी होता है। सुई इस्तेफादा करेंगे, मोबाइल आपने दिया तब तक जब सुई इस्तेफादा, जैसे सुई इस्तेफादा करने लगा, कहते हमारे नाम के हमारी फेसबुक से आप सुई इस्तेफादा कर रहे हैं, तो फौरन आपने ऐसा लाग लगा दिया कि वो खुल नहीं पा रहा। ये हो सकता है। बस ये जितनी ताबीरें हैं, ये जनाब अली आज के दौर में अगर कोई कहता है या रसूल अल्लाह मेरी मदद कीजिए, हम आपके दरवाजे पर हैं, तो ये ताबीरात इसके खिलाफ हो नहीं है। आप अगर दर अहल बैत अलैहिस्सलाम पे जाते हैं कि या अली इब्न मूसा सलामुल्लाह अलैह मेरे दरवाजे बंद हो चुके हैं, मुश्किलात का ऊपर इतना पहाड़ मेरे ऊपर मुश्किलात के पहाड़ आ चुके हैं, मुसीबतों के पहाड़ आ चुके हैं, तो इनको खत्म कीजिए, इस बोझ को हल्का कीजिए, तो वो कर सकते हैं। क्यों? इसलिए कि अगर ये जात इस मुश्किल को टालेगी तो मरकज उनका भी कौन है? खुदावंद करीम की जात है। मरकज वही है, किसी और जगह से वो मुश्किल को नहीं टाल रहे हैं। यूं समझें एक मुश्किल को टालने वाला खुदा है और इसके मुकाबले में एक और आ जाए, कहते नहीं अल्लाह के मुकाबले में कोई नहीं। अल्लाह जिस साह में खड़ा है वो वाहिद है, वहां पे कोई आ ही नहीं सकता। नहीं है कि वहां पे आ सकता है, खुदा नहीं आने देता, दिक्कत कीजिएगा। वो ऐसी साफ है जहां पे ऐसा कि दूसरे का आना सिरे से मुहाल है, कोई नहीं आ सकता। खुदा के मुकाबले में एक नासिर कौन है? खुदा। एक उसके मुकाबले दो नहीं है, यहां पर दोयत नहीं है, खुदा एक ही है। उसी एक चश्मा है, उसी एक चश्मे से आपको भी पानी मिलेगा, दूसरे को मिलेगा, तीसरे, लेकिन चश्मा एक है। दूसरे खुदा के चश्मे के मुकाबले में दूसरा चश्मा नहीं है। देखिए कुरान की आयत है, सूरह आल इमरान में यही ताबीर थी, यही ताबीर है जो मौला ने फरमाई है। 160 नंबर आयत में है,
देखें मौला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात, ये जो ताबीर देखें सूरह आल इमरान आयत नंबर 160, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, फरमाते हैं इन यंसुरकुमुल्लाह फला गालिब लकुम। देखें अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा तो कोई तुम पर गलबा हासिल हो नहीं है। अगर इनकलाब इस्लामी जमहूरी ईरान की अल्लाह हिफाजत करना चाहे तो अमेरिका ने दुनिया की जो भी सुपर पावर आ जाए तो कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन अगर अल्लाह ताला अपनी मदद को उठा ले, जब मदद उठा ले, आपके पास दुनिया की जदीद टेक्नोलॉजी भी होगी, सुपर पावर, एटम बम भी होंगे, कुछ भी नहीं हो सकता। खुदा का निजाम क्या है? कहते हैं इन यंसुरकुमुल्लाह, खुदा का कानून है। अभी खुदा ने अगर मदद की ना तो फिर उस ऐसी मदद है उसके ऊपर किसी को गलबा हासिल हो नहीं। कहते इन यंसुरकुमुल्लाह, अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा तो फला गालिब लकुम वइन यख्ज़ुलकुम, और अगर खुदा बंदे करीम ने किसी को, तुम में से किसी को रुसवा कर, उसको बेसहारा छोड़ दिया, कहते फमन ज़ल्लज़ी यंसुरुकुम मिन बअदिही, आप बताइए कि अल्लाह के अलावा फिर कौन इसकी मदद कर सकता है जब कोई नहीं है। अब यहाँ पे कुरान क्या फरमाता है? फकत खुदा। फिर क्या करना चाहिए? व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून, मुमिन को किस पे तवक्कुल फिर करना चाहिए? खुदा पर। भी मरकज वही है, नासिर मददगार कौन है? पर उसी पे तवक्कुल करें। आप अपने मामले किस पे छोड़ें? अल्लाह ताला पर छोड़ें। तो ये ताबीरात थी। बस अब आज के दर्स में यही पॉइंट मिल रहा है कि पहले क्या फरमाया कि ये मेरे ऊपर मुसीबत आ गई, परवरदिगार इस मुसीबत को टालने के लिए फकत और फकत तेरी ज़ात ही मुसीबत को टाल सकती है। तेरी ज़ात ही है, तेरे अलावा कोई और मदद हमारी नहीं कर सकते। कहते हैं जिसकी तू मदद करना चाहे उसको कोई जनाब अली बेसहारा और रुसवा नहीं कर सकता। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन।